Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to solve exercise 2.3 question number 1. Question number 1 है हमारे पास, write each radical expression in exponential notation and exponential in radical notation. Do not simplify. उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास गिवन जो एक्सप्रेशन है इनमें से जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है और जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है उसको हमने रेडिकल में चेंज करना है, लेकिन हमने सिंप्लीफाई नहीं करना है, सिर्फ हमने चेंज करना है, सिंप्लीफाई उसको नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास ये स्क्वायर रूट मतलब ये वाला जो साइन है ये हमारे पास आ रहा हो रेडिकल साइन, इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, और ये जो अंदर होता है इसको हम बोलते हैं रेडिकेंट। जैसे कि ये -64 ये हमारे पास रेडिकेंट है, ये हमारे पास रेडिकल साइन है, और ये हमारे पास 3 जो है ये हमारे पास इंडेक्स है। तो जिसके ऊपर ये रेडिकल साइन आ रहा हो वो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन हो। अब हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास एक बेस हो और एक उसके ऊपर पावर हो या फिर एक्सपोनेंट हो, हम उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए ये 2 हमारे पास ये बेस है, ये जो इसके ऊपर 3/5 आ रहा है ये इसका एक्सपोनेंट है, या हम इसको पावर बोल सकते हैं। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक बेस हो और उसके ऊपर कुछ एक्सपोनेंट हो, उसकी कुछ पावर आ रही हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ भी हमने उनका चेंज करें, जो रेडिकल में है उसको एक्सपोनेंशियल में बनाए और जो एक्सपोनेंशियल में है उसको हम रेडिकल में चेंज करें। तो यहाँ आप देखिए ये पहला पार्ट हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ -64, तो इसको ये हमारे पास रेडिकल में है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, यहाँ आप देखिए -64 है, इसको हम लिख लेते हैं -64 इंटू, यहाँ आप देखिए अगर हमारे पास सिर्फ ऐसे हो ये रेडिकल साइन दिया गया हो, इसके ऊपर 3, 4, 5 कुछ ना हो, तो इसका मतलब होता है 1/2। और अगर यहाँ पे 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसका मतलब होता है 1/3, 1/5, 1/6। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ 1/2 आना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 3, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3। मीन्स यहाँ पे जो 64 इसकी पावर हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ पे पहले हम 64 की जो पावर है 1 उसे लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे जो रेडिकल साइन के साथ हमारे पास दिया गया है ना उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 3, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 3। तो ये हमारे पास आ गई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस रेडिकल एक्सप्रेशन की। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2, उसमें देखिए ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको हमने रेडिकल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 इसके ऊपर जो पावर है 2 की 3 उसको हम एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, 2⁻3। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उसको हम इसके रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे, मतलब रेडिकल साइन लगाएंगे, उसके साथ ये 5 है तो यहाँ पे हम इसको 5 को लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो था यहाँ पे ये रेडिकल के साथ 3 था, इसको हमने डिवाइड में लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइड में था तो इसको हमने रेडिकल में लिख दिया है। मीन्स जो ऊपर होता है इसकी 2⁻3 यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में आए तो जो उसके ऊपर होती है जो पहली वाली पावर होती है उसको हम वैसे लिखते हैं एज इट इज़, और जो डिवाइड हो रही होती है उसको हम इस रेडिकल साइन के साथ लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए -7 की पावर है 1/3, यहाँ पे देखिए माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 7, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7। यहाँ पे जो फर्स्ट पावर होती है उसको हम यहाँ पे इसके ऊपर लिखते हैं, तो किसी चीज़ की पावर 1 हो तो उसको हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहे लिखें चाहे ना इसको लिखें 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख दिया, और ये जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ये रेडिकल साइन लगाते हैं और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। तो ये हमारे पास है इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की रेडिकल फॉर्म। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है देखिए ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि इसकी पावर दी गई है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, इसको हमने चेंज करना है रेडिकल में। तो हम क्या करेंगे, जो y के ऊपर इसकी पावर है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे -2, ऐसे ही आ गया है। जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम रेडिकल साइन में लिखते हैं, तो ये रेडिकल साइन लगाया हमने और यहाँ पे 3 है तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आई है रेडिकल फॉर्म इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उन्होंने कहा था जो रेडिकल में है उसको एक्सपोनेंशियल में बनाएं, जो एक्सपोनेंशियल में है उसको रेडिकल में लिखें। तो ये यहाँ पे देखिए जो रेडिकल में था उसको एक्सपोनेंशियल में हमने कैसे लिखा है, यहाँ पे जो दिया गया होता है रेडिकेंट, ये जो होता है ना रेडिकल साइन के अंदर उसको हम रेडिकेंट बोलते हैं। तो ये जो रेडिकेंट है उसकी जो पावर होती है उसको लिखते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी पावर 1 थी तो हमने 1 को लिख दिया, और डिवाइड में हम जो यहाँ पे होता है ना रेडिकल साइन के साथ उसको लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने उसको लिख दिया था। नेक्स्ट हमारे पास था कि 2⁻3/5, तो हमने क्या किया कि जो इसके ऊपर फर्स्ट इसकी पावर थी उसको हमने वैसे लिख दिया 2⁻3, और जो डिवाइड हो रहा था उसको हमने रेडिकल साइन के साथ लिखा है। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे रेडिकल साइन था, इसको हमने डिवाइड में लिख दिया है। यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इसको हमने रेडिकल साइन में लिख दिया है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास था -7⁻1/3, माइनस को हमने बाहर लिखा, 7 को अंदर लिखा, जो इसकी फर्स्ट पावर थी उसको हमने यहाँ पे लिखा, और जो डिवाइड हो रहा था उसको हमने रेडिकल साइन के साथ यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास था y⁻2/3, y की पावर जो -2 था उसको हमने अलहदा लिखा है, और जो डिवाइड हो रहा था उसको हमने रेडिकल साइन के साथ यहाँ पे बाहर लिख दिया है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें उन्होंने हमें कहा है कि टेल वेदर दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो हमने ये बताना है कि क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करें और दोनों का आंसर जो है वो सेम आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो दोनों इक्वल ना आए, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है ये फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए पहला पार्ट हमारे पास है 5⁻1/5 = √5। पहला ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल में दिया गया है, 5⁻1/5 एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, और ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है √5। तो हमने चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम ऐसे लिखे रहने दें 1/5 = इसको भी अगर हम एक्सपोनेंशियल में लिखें तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इसकी जो ऊपर पावर है वो क्या है, हमारे पास 1 है, ठीक हो गया। और जो स्क्वायर रूट हमने पहले ही पढ़ा है कि जो स्क्वायर रूट हो, अगर यहाँ पे 3, 4 कुछ ना आ रहा हो तो अकेले स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है 2, 1/2। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास है 5⁻1/5, और यहाँ भी हमारे पास आ गई है 5⁻1/2। मीन्स ये दोनों इक्वल तो नहीं है। क्या किया है कि रेडिकल को हमने एक्सपोनेंशियल में बना दिए। चाहे आप ये एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में बना के देख लें या इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में बना के देख लें, आंसर हमारे पास सेम ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम इस मेथड से कर लें कि ये जो है इसको भी हम ऐसे बना लें, रेडिकल में लिख लें, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास 5 है, इसके ऊपर जो पावर होती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और जो डिवाइड हो रहा था उसको हम यहाँ पे रेडिकल साइन के साथ यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास आया है 5 और 5th रूट आया है हमारे पास 5 का, और यहाँ पे देखिए हमारे पास है √5। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, चाहे आप ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, इनका आंसर सेम नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो फॉल्स है। ये दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन जो है वो इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है ये फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। देखिए 2⁻2/3 = क्यूब रूट ऑफ 4। यहाँ पे हमने ये बताना है क्या ये दोनों साइडें इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या ये दोनों साइड्स इक्वल आती हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम वैसे लिख लेते हैं 2/3 = इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, यानी कि ये रेडिकल में दिया गया, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, 4 × यहाँ पे 4 की पावर क्या है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया है 3। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 2⁻2/3 = यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 को हम 2⁻2 में लिख सकते हैं ना। 2⁻2 का मतलब क्या है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, मीन्स 2 × 2। तो 2 × 2 हमारे पास 4 होता है, तो हम 4 को 2 × 2 मतलब 2 की पावर में लिख सकते हैं। तो 4 को हमने लिख लिया 2⁻2 इंटू यहाँ पे हमारे पास है 1/3। तो ये इक्वल हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू यहाँ पे देखिए अगर a⁻m × n हो तो हमारे पास आ जाता है a⁻m_n। मतलब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम मल्टीप्लाई अगर करें 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 3, तो 2 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे देखिए ये भी था 2 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे भी है 2 डिवाइडेड बाय 3। इट मीन्स कि बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। दिस इम्प्लाइज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। दोनों साइडें हमारे पास इक्वल आ गई है, इसका मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट थी हमारे पास, गिवन एक्सप्रेशन था वो ट्रू है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है √49 = √7। तो हमने वेरीफाई करना है कि ये क्या ये जो स्टेटमेंट है गिवन हमारे पास इक्वेशन है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो हम देखते हैं √49 को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √, यहाँ देखिए 49 किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। मीन्स 7 को 7 टाइम मल्टीप्लाई मतलब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 49 आता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 7⁻2।
जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, 4 को हमने लिखा था 2^2, इसी तरह हम 49 को लिख सकते हैं 7^2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं √7। अब यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर रूट होता है और जो 2 होता है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। हम देख लेते हैं कैसे कैंसिल आउट होते हैं। देखें यहाँ पे 2 ठीक हो गया, और यहाँ पे हमने पढ़ के आए हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/2 होती है। तो इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास √7 वैसे ही आ गया है। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल टू √7। तो देखिए ये दोनों साइड इक्वल तो नहीं है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे √7 है। इट मीन्स कि ये जो गिवन इक्वेशन थी हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो है इक्वेशन हमारे पास ये फॉल्स है, क्योंकि ये दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, दोनों साइड इसकी इक्वल नहीं आ रही हैं। तो ये जो था हमारे पास पार्ट नंबर 3, ये हमारे पास फॉल्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास देखिए पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है x⁻27, इसका हमारे पास है क्यूब रूट इज इक्वल टू है x⁻3। हमने चेक करना है कि क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेंगे, हमारे पास एक्सपोनेंशियल में है, इसको भी हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखें x⁻27 इंटू ये जो होती है यहाँ पे रेडिकल साइन के साथ हमारे पास आ रहा होता है, उसको हम डिवाइड में लिखते हैं, मतलब 1/3। या फिर आप ऐसे ही कह सकते हैं जैसे कि हमने पीछे कहा था कि जो इसकी जो पावर्स होती है, पहले हम इसकी पावर को लिखते हैं, डिवाइड में उसको लिखते हैं। तो आप लिख रहे हैं 27/3, क्योंकि इसका मतलब भी यही है, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/3 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो राइट हैंड साइड है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं x⁻3। अब यहाँ पे देखिए x⁻27 और यहाँ पे है 1/3। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 1 3 और 3 9 27। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x⁻9 इंटू 1 था, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास है x⁻3। तो देखिए ये दोनों इक्वल तो नहीं है, यहाँ पे x⁻9 और यहाँ पे x⁻3। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है ये भी हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमसे कहा है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। उन्होंने कहा है हमारे पास कुछ रेडिकल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखिए पहला पार्ट हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ -125। इसको उन्होंने कहा है सिंप्लीफाई करें, सादा करके लिखें। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें ये रेडिकल में है, सबसे पहले तो हम इसको एक्सपोनेंशियल में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल में हम कैसे लिखते होते हैं, यहाँ पे देखिए -125 इंटू, यहाँ पे देखिए इसकी पावर हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय ये जो यहाँ पे रेडिकल के साथ होता है उसको हम डिवाइड में यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है -125 की पावर हमारे पास आ गई 1/3। नेक्स्ट इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें तो यहाँ पे इसको माइनस को अगर हम बाहर लिख लें और यहाँ पे हमारे पास है 125 रेज़ टू पावर 1/3। यहाँ पे देखिए माइनस को ऐसे लिखा रहने दें। अब देखिए 125, यहाँ पे हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर हम 3 लें तो हमारे पास 125 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास है 1/3। तो हमने इस 3 को कैंसिल आउट करना है उस 3 के साथ, मतलब ऐसा नंबर लिखें जिसकी पावर हम 3 लें तो हमारे पास 125 आ जाए, ताकि हम उस 3 को इस 3 के साथ कैंसिल आउट कर लें। तो आप देखिए हमारे पास 5 है, 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125। मीन्स जब हम 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 125 आता है। तो हम इसको 125 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3 और बाहर हमारे पास है 1/3। तो यहाँ पे देखिए बाहर हमारे पास 1/3 था, उसको हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए माइनस इंटू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे ये 3 डिवाइड हो रहा है, तो 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा -5। तो ये है हमारी इसकी ये जो गिवन एक्सप्रेशन था उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। उन्होंने कहा था सिंप्लीफाई करें, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। यहाँ पे देखिए इससे नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस गिवन रेडिकल एक्सप्रेशन की। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया इस गिवन रेडिकल का। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास देखिए हमारे पास है 32 और इसकी पावर जो है रेडिकल में हमारे पास है 4। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखें 32 एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करते हैं, इसकी पावर हमारे पास क्या है 1,
डिवाइडेड बाई, ये जो रेडिकल में होता है इसको हम डिवाइड में लिखते हैं, इसको हमने लिख दिया 1/4, इसको हमने डिवाइड में लिख दी है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 32 की पावर है 1/4, तो यहाँ पे हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर हम 4 लें तो हमारे पास 32 आ जाए, ताकि उस 4 को इस 4 के साथ हम कैंसिल आउट कर सकें। तो यहाँ पे देखिए अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर हम 4 लें तो हमारे पास 32 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास क्या आता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, मतलब हमारे पास 16 आता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो हमारे पास 32 आता है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे पावर 4 चाहिए। अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 5 लें तो जाके हमारे पास 32 आता है, 2 की पावर 4 लेने से 32 नहीं आता है। 2 की पावर 4 लें तो हमारे पास 16 आता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह लिख लें, 32 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 2 32 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी होल पावर है 1/4। यहाँ पे इन दोनों की पावर है 1/4, होल पावर है। अगर दो नंबर्स की पावर 1 हो तो उसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं, मतलब इसको हम अलग करके लिख लेते हैं। 16 की पावर जो है वो 1/4 हम अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर जो है वो 1/4 हम अलग लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर 4 लें तो हमारे पास 16 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हम 2 की पावर 4 लें, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो हम 2 की पावर 4 लें तो हमारे पास 16 आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई बाय, ये जो हमारे पास है 2 की पावर 1/4, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 2 की पावर 1/4। अब देखिए ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ आप देखिए 2 की पावर है हमारे पास 1/4। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, ये वाला 2 वैसे लिख लें, और यहाँ पे देखिए इसको अगर हम रेडिकल में चेंज कर लें तो रेडिकल में हम कैसे लिखते हैं, मतलब ये जो इसकी फर्स्ट पावर होती है वो यहाँ पे आती है, 2 की पावर 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वो यहाँ पे हम रेडिकल साइन के साथ यहाँ पे बाहर लगाते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4th रूट ऑफ 2। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 3/32, इनकी होल रेडिकल में हमारे पास है 5। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले तो हम इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 32, इसको एक्सपोनेंशियल में लिख लेते हैं 1/5। अब देखिए ये होल पावर है तो इसको हम अलग लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/5 अलग कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 32 की पावर जो 1/5 है इसको हम अलग लिख लेते हैं। अगर होल पावर हो तो हम उसको अलग लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब भी अलग कर लेते हैं, अगर डिवाइड हो रहे हैं तभी इसकी पावर को हम अलग लिख सकते हैं। अभी अब देखिए इसको हम वैसे लिखा रहने देते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको हम रेडिकल में लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेडिकल में यहाँ पे इसकी पावर है 1, तो यहाँ पे 3 की पावर 1, और यहाँ पे ये जो डिवाइड हो रहा है इसको हमने यहाँ पे रेडिकल साइन के साथ लिख दिया है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए 32 इंटू 1/5। तो यहाँ पे हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर 5 लें तो हमारे पास 32 आ जाए, ताकि ये 5 और वो 5 कैंसिल आउट हो जाएं। तो अभी हमने देखा था कि 2 की पावर अगर हम 5 लें तो हमारे पास 32 आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 को अगर हम 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास 32 आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास है 5th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में देखिए आप हमारे पास है -8 डिवाइडेड बाय 27, इनका होल क्यूब रूट है हमारे पास। सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लिखें एक्सपोनेंशियल में तो हमारे पास आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 27, इसकी यहाँ पे होल पावर हमारे पास आ जाएगी 1/3। तो इसको हम अलग करके लिखते हैं, -8 की पावर 1/3 माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 27 की जो पावर है वो 1/3 अलग कर लेते हैं। अब देखिए माइनस को इधर लिखते हैं, ऐसा नंबर जिसकी पावर हम 3 लें और हमारे पास 8 आ जाए, वो कौन सा नंबर है। देखिए अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है। तो ये 1/3 बाहर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, यहाँ आप देखें यहाँ पे हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर हम 3 लें तो 27 आ जाए, क्योंकि उस 3 को इस 3 के साथ हमने कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 हमारे पास जो है उसको अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो देखिए 3 3 9 और 9 3 27,
तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 1/3। तो यहाँ पे देखिए माइनस, तो देखिए यहाँ पे माइनस इंटू ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 3। तो इसका आंसर आएगा -2/3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारे पास कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए।